चलिए देखेंगे, हम लोग कल कॉम्प्लीमेंट को समझने की बात कर रहे थे। किसको? कॉम्प्लीमेंट को, है ना। बीच में ही हमारा वीडियो रुक गया था किसी कारण से। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट को समझना आसान है। कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट शब्द से बना है। और कॉम्प्लीमेंट कहेंगे किसे? जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला शब्द या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो एडवर्बियल भी हो सकता है। क्या? एडवर्बियल भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग पहचानने के लिए ये देखें कि एक्शन वर्ब में यदि हम लोग प्रश्न करते हैं व्हाट या हुम के साथ, किसके साथ? व्हाट या हुम के साथ। तो व्हाट या हुम का यदि आंसर मिलता है तो वो आंसर ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्शन वर्ब के साथ यदि व्हाट या हुम के साथ क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब ही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और वहीं देखेंगे कि उसी एक्शन वर्ब से यदि हम लोगों को वेयर, व्हेन, व्हाई या हाउ का जवाब मिलता है, यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का आंसर मिलता है, तो वो हम लोगों का क्या कहलाता है? उस सेंटेंस का एडवर्बियल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्बियल कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात रहा कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्या? कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? तो सिंपल से आसान शब्दों में हम लोग ये समझेंगे कि देखिए वर्ब दो तरह का होता है। वर्ब क्या होता है? दो तरह का होता है। अगर हम लोग वर्ब की बात करें तो वर्ब दो तरह का, तो एक ये पढ़े थे कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है ना। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो एक्शन को नहीं दर्शाता है, और अगर हम लोग बात करें कि मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब एक्शन को हम लोगों को दर्शाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वर्ब हम लोगों का दो तरह का होता है। एक होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है? एक्शन वर्ब। और एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। क्या होता है? नॉन एक्शन वर्ब, जिसमें एक्शन नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, जिसमें एक्शन नहीं दिखाई देगा। तो अब देखेंगे ये जो एक्शन वर्ब है, क्या बोला गया? ये जो एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ ही हम लोग प्रश्न यदि करते हैं व्हाट या हुम के साथ, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलता है, या वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर मिलता है, तो वो एडवर्बियल होता है। लेकिन अब देखेंगे कुछ वर्ब ऐसे होंगे जहां पर एक्शन होगा ही नहीं। क्या होगा? एक्शन नहीं दिखाई देगा। तो एक्शन नहीं दिखाई देगा तो वो कैसे वर्ब है? तो ऑक्सिलरी वर्ब। सारे वर्ब में एक्शन नहीं दिखाई देता है। तो जब एक्शन वर्ब नहीं होगा, जिसमें एक्शन नहीं होगा, और उसके बाद आने वाला जो भी शब्द समूह होगा उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। लेकिन देखेंगे जिसमें एक्शन नहीं होता है उसमें से अगर हम लोग बात करें तो लिंकिंग वर्ब को आगे चलकर हम लोग समझेंगे। किसको समझेंगे? लिंकिंग वर्ब को आगे चलकर हम लोग समझेंगे। लिंकिंग वर्ब भी क्या करेगा? ये चीज़ों को जोड़ने के लिए आता है। लिंकिंग वर्ब में हम लोग बी वर्ब को देखेंगे। क्या देखेंगे? बी वर्ब को। इसमें और भी सारे शब्द आते हैं। ठीक है, और भी शब्द इसमें आते हैं जो एक्शन का भी काम करता है और आपका एक्शन का काम नहीं भी करता है, जिसमें एक्शन भी होता है उस वर्ब में और एक्शन नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें होती है। तो लिंकिंग वर्ब में एक तो होता है बी वर्ब। तो बी वर्ब में तो हम लोग एक्शन को नहीं देखते हैं। इज, एम, आर, वाज वर्ब में एक्शन नहीं होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें एक्शन होता भी है, एक्शन नहीं भी होता है। यानी उन वर्ब का प्रयोग दोनों तरह से करते हैं हम लोग, यानी लिंकिंग वर्ब की तरह भी करते हैं और एक्शन वर्ब की तरह भी करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे हियर का मतलब सुनना। अब हमारे पास कान है तो हम लोग सुन ही लेते हैं, है ना। अगर हम लोग एक्शन नहीं भी करना चाहते हैं तो हमारे कान में सुनाई पड़ता है चीज़ें। लेकिन अब देखिएगा सुनना के लिए एक शब्द लिसन यूज़ किया जाता है, यानी ये शब्द जो यूज़ किया जाता है वो किस लिए? ध्यान से सुनने के लिए। तो ध्यान से सुनने का मतलब है कि हम लोग जब ध्यान से सुनते हैं मतलब कोई काम कर रहे हैं, यानी सुनने का काम कर रहे हैं। तो सुनने का काम कर रहे हैं मतलब इसको एक्शन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है लिसन को, लेकिन हियर को एक्शन वर्ब की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा क्या हो गया? एक एक्शन का काम कर रहा है। सेम शब्द सुनना के अर्थ में ये एक्शन का काम कर रहा है, सुनना के शब्द अर्थ में ही ये एक्शन वर्ब का काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसी तरह के वर्ब को जो एक्शन का काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, या एक्शन का भी काम कर लेता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब का अपना एक लिस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे? कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई भी लिंकिंग वर्ब के बाद जो हम लोग शब्द को देखते हैं। क्या देखते हैं? शब्द को देखते हैं। और वो यदि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सिंपल सी बात हम लोग याद रख लेंगे कि वैसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और भी आसान शब्दों में अगर हम लोग कहें तो देखेंगे वैसे वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हो, क्या हो, एक्शन नहीं हो, तो उसके बाद आने वाला जो शब्द और शब्द समूह होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहेगा। और वो शब्द समूह यदि सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, जैसे कि लिखा गया है ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर। यहाँ वर्ब हमारा इज है, सब्जेक्ट ही है, वर्ब क्या है, इज है। और ये क्या है, देखेंगे कोई एक्शन वर्ब है क्या, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसके बाद जो हम लोग शब्द को देख रहे हैं इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। यानी वैसे वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हो तो उसके बाद कोई भी शब्द आपको दिखाई दे रहा हो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। और यदि वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देखेंगे ये फार्मर जो है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए आया है, किसको डिस्क्राइब करेगा, सब्जेक्ट को, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कि लिखा गया है दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। तो देखेंगे ये आर क्या है, ये कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसके बाद जो शब्द हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। और यदि वो सब्जेक्ट की बात कर रहा होगा तो उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे, है ना। और उसी तरह से देखेंगे कि एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होगा, बस क्या कर रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होगा। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट लाने के लिए तो कोई एक्शन वर्ब हम लोगों को चाहिए ना, तब तो ऑब्जेक्ट आएगा। क्या बोलोगे, तो एक्शन वर्ब के बाद व्हाट या हुम से क्वेश्चन करेंगे तो एक्शन चाहिए। तो अब देखेंगे क्या बोलोगे, जो लिंकिंग वर्ब है, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो एक्शन का भी काम करते हैं और उसमें एक्शन नहीं भी होता है, उस तरह की बात हम लोग करते हैं। तो जैसे लिखा गया है कि धोनी मेड कोहली कैप्टन। एक सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, धोनी मेड कोहली कैप्टन। ये देखेंगे मेक जो है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे मेक एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब समझिएगा कि धोनी की बात की, धोनी मेड कोहली, धोनी ने कोहली को बनाया, ठीक है, धोनी ने कोहली को बनाया, ठीक है, धोनी ने कोहली को बनाया। तो किसको बनाया, हुम का ये जवाब दे रहा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी देखिए बनाया मतलब कोई काम किया, धोनी ने कोई काम किया, यानी ये लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पर एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है, एक्शन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब एक्शन वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके बाद यदि इससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं और यदि वो व्हाट या हुम का जवाब दे रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो धोनी ने किसको बनाया, कोहली को बनाया, ठीक है। तो ये हुम का जवाब दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे तो आगे हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि क्या बनाया, ठीक है, क्या बनाया। लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो कैप्टन है, ये जो कैप्टन है, तो धोनी मेड, अगर हम लोग देखेंगे कैप्टन, धोनी मेड कैप्टन, अगर हम लोग प्रश्न करते यहाँ पर तो हम लोगों को क्या दिखाई देता कि धोनी ने कैप्टन बनाया, धोनी ने कैप्टन बनाया। किसको बनाया है, कोहली को बनाया है। किसको बनाया है, कोहली को बनाया है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ जो कैप्टन लिखा गया है, ये कैप्टन और कोहली दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है ना, ये दोनों क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर देखेंगे धोनी मेड कोहली, धोनी ने कोहली को बनाया, इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिल गया है। अब इसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए बस यहाँ कैप्टन का प्रयोग किया गया है, मतलब क्या बनाया उसको दिखाने के लिए ये कैप्टन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे कि वैसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, वैसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर, लिंकिंग वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और वैसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ये कैप्टन सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए लिखा गया है। तो जब ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द आ जाए तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये भी ऑब्जेक्ट ही है, क्या है, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है। धोनी ने बनाया, किसको बनाया, कोहली को बनाया, ये हुम का जवाब दे रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे धोनी मेड
ठीक है। व्हाट, धोनी ने क्या बनाया, तो कैप्टन बनाया, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट को ही क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे। अब देखिए, ये जो कैप्टन है वही कोहली है, कोहली ही कैप्टन है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये दे ही प्लेयर्स है, प्लेयर्स ही दे है, ठीक है। जैसे ही फार्मर है, फार्मर ही है, उसी तरह कोहली ही कैप्टन है, कैप्टन ही कोहली है। तो यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट ही है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन चूंकि ये कैप्टन इस कोहली को डिस्क्राइब करने के लिए आया है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। समझ पा रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को समझ रहे थे, किसको समझ रहे थे, कॉम्प्लीमेंट को समझ रहे थे। तो देखेंगे, कल हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर चुके थे। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वैसे शब्द जो लिंकिंग वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, है ना। तो यहाँ देखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद आकर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको एग्जांपल में लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद आकर ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखेंगे, लिंकिंग वर्ब के बाद आकर यहाँ पर ये जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे, आप कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। लेकिन ये जो शब्द है ये इसी अपने ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए आ रहा है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लोग कह लेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह लेंगे, है ना। तो इस एग्जाम्पल को एक नोट कर लेंगे, तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक की बात को हम लोग समझ चुके हैं, यानी सेंटेंस के अब पांचों एलिमेंट्स को हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो इनको आप नोट कर लेंगे। हो गया। तो अब देखेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को सेंटेंस को सीखना होगा। किसका, उस भाषा के सेंटेंस को सीखना होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो हम लोग क्या देखें कि भाषा के अलग अलग यूनिट होते हैं, है ना। तो भाषा के अगर सबसे छोटे यूनिट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अक्षर होता है, लेटर, और लेटर से ही शब्द बनते हैं, वर्ड से ही हमारा फ्रेज या सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझे। अब सेंटेंस से ही भाषा बनता है, यानी सेंटेंस को ही हम लोग बोलकर या लिखकर व्यक्त करेंगे अपनी बातों को। तो हम लोग देखेंगे सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझना हम लोगों को जरूरी था कि सेंटेंस अगर बनेगा तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 5 एलिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इन पांचों एलिमेंट्स को हम लोग समझने की बात कर चुके हैं। अब देखेंगे सेंटेंस किस तरह से बनेगा, उसके लिए हम लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, है ना। और उस सेंटेंस को सीखने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोगों को टेंस सीखना है। क्या सीखना है, टेंस। लेकिन टेंस सीखने से पहले सेंटेंस के ही बारे में कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। वो क्या समझेंगे, एकदम आराम से सेंटेंस को समझने की आवश्यकता है। सेंटेंस का मतलब हो गया कि सेंटेंस की ही मदद से हम लोग अपनी भाषा की बात करेंगे, है ना। हम लोग लैंग्वेज बनाएंगे, किसकी मदद से, सेंटेंस की मदद से। अब सेंटेंस के मदद से हम लोग जो लैंग्वेज बनाएंगे, तो देखेंगे लैंग्वेज में होता क्या है, यानी भाषा में होता क्या है। हम लोग अपने मन की अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, दूसरों तक वो चीज़ रखते हैं, है ना, कि हम क्या सोच रहे हैं या हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कि अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं उसको समझेंगे। अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं।
हम लोग अगर बातचीत के दौरान देखेंगे तो दो ही चीज़ें होती है। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। या तो हम लोग अपनी बात को रखते हैं, यानी कोई स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब हो गया कोई कथन, यानी हम अपनी बात को रखते हैं, यानी हम अपने जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। या हम किसी से प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। भाषा में दो ही चीज़ें होंगी। जब हम लोग किसी से बातचीत कर रहे होंगे तो दो चीज़ें हम लोगों को दिखाई देगा। या तो कोई प्रश्न कर रहा होगा हमसे, हम जवाब दे रहे होंगे, या हम प्रश्न कर रहे होंगे, वो जवाब दे रहा होगा। बातचीत के अंदर दो ही चीज़ें तो होती है, प्रश्न और जवाब, है ना। प्रश्न और जवाब, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, यही तो होता है। हम लोग मान लीजिए दो दोस्त मिलते हैं तो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहाँ थे, कैसे थे, है ना। तो आप प्रश्न करते हैं तो वो जवाब देता है, या वो प्रश्न करता है तो आप जवाब देते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कि एक स्टेटमेंट होता है और एक क्वेश्चन होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है और एक क्वेश्चन होता है। भाषा में हम लोग या तो जवाब दे रहे होते हैं या तो प्रश्न कर रहे होते हैं, यही दो चीज़ होता है। ठीक है। या तो हम लोग जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है, कोई बात बता रहे होते हैं, या तो हम लोग प्रश्न कर रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? अब देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है हमारा, हम जो कोई भी बात बता रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो पॉजिटिव यानी हम लोग यहाँ लिख ले अफर्मेटिव। क्या? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या? सकारात्मक। इसी को हम लोग पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव। अब देखेंगे ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। क्या? नकारात्मक। तो समझिए कि हम लोगों का स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा चीज़ होता है क्वेश्चन। अगर हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, प्रश्न और जवाब दो ही चीज़ें तो होती है। लेकिन अब देखेंगे प्रश्न जो पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से पूछा जाता है। यानी प्रश्न हमारा दो तरीके का होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक को हम लोग कहेंगे यस नो क्वेश्चन। क्या कहेंगे? यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? यस नो क्वेश्चन का मतलब हुआ यानी हम वैसे प्रश्न पूछना चाहते हैं अगले से जिसका जवाब हाँ या ना है, यानी हम हाँ या ना में जवाब सुनना चाहते हैं, है ना। हम क्या चाहते हैं? हम उस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में सुनना चाहते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, ऐसा है या नहीं है, ऐसा। ठीक है। जैसे कि बोला गया कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप कहेंगे हाँ या ना। क्या मैं आपका टीचर हूँ, आप बोलेंगे हाँ या ना। ठीक है। तो हाँ या ना में हम लोग जवाब सुनना चाहते हैं। क्या? हाँ या ना में। इसी को हम लोग देखेंगे किताबी भाषा में अगर कहें तो इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हिंदी में बंद अंत वाले प्रश्न। क्या बोला जाता है? बंद अंत वाले प्रश्न। यानी इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में आपको दिखाई देता है। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कह लें WH क्वेश्चन। क्या कह लें? WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन क्या हो गया? जो WH वर्ड के मदद से बनता है। क्या? WH वर्ड के मदद से बनता है। WH वर्ड क्या हो गया? जैसे वाई, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, whose, whom, which, how। तो ये 9 शब्द हैं। ठीक है। ये हमारे पास 9 शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड इनको कहा जाता है ना। क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड। इन शब्दों के मदद से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों की मदद से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहां हम लोग वाई का जवाब जानना चाहते हैं, यानी क्यों का जवाब जानना चाहते हैं, व्हेन का जवाब जानना चाहते हैं, यानी कब,
वेयर का जवाब जानना चाहते हैं यानी कहाँ, व्हाट का जवाब जानना चाहते हैं यानी क्या, हु का जवाब जानना चाहते हैं यानी कौन, हुज का जवाब जानना चाहते हैं यानी किसका, किसकी, किसके। उसी तरह हुम का जवाब जानना चाहते हैं किसे, किनको, किन्हें। विच का जवाब जानना चाहते हैं कौन सा। हाउ का जवाब जानना चाहते हैं कैसे। ठीक है, तो एक प्रश्न इस तरह का होता है जहाँ पर हम लोग व्हेन, वेयर, व्हाट का जवाब जानना चाहते हैं। यहाँ पर इसका जवाब हाँ या ना में देने से नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि बोला गया मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ, आप बोलेंगे ना। तो मैं क्यों पढ़ाता हूँ, आप बोलेंगे हाँ, तो जवाब मिलेगा नहीं। आप बोलेंगे ना, जवाब मिलेगा नहीं। क्यों पढ़ाता है ये पता करना होगा। आप यहाँ क्यों पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। बोले क्यों पढ़ते हैं ना, तो जवाब मिला नहीं ना। तो एक हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में क्यों, कब, कैसे का जवाब आपको देना होगा। समझ पर, यहाँ हाँ या ना में काम नहीं चलेगा। तो एक क्वेश्चन होता है जहाँ सिर्फ हम लोग हाँ या ना का जवाब चाहते हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे, हाँ या ना, दो आंसर आ सकता है। अगर करेंगे तो हाँ, ना करेंगे तो ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पूछे कि आप मुझसे शादी क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे, क्यों का जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़, तो इसका जवाब हम लोगों को एक सेंटेंस में मिल सकता है, 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में, या अगला जब तक ना समझे तब तक हम लोगों को हो सकता है जवाब देना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती है। इसी को अगर हम लोग किताबी भाषा में देखें तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहेंगे, यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न, है ना, मुक्त अंत वाले प्रश्न, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग समझने वाली बात क्या है कि सेंटेंस में अगर हम लोग भाषा की बात करें तो 2 ही चीज़ तो होती है, एक स्टेटमेंट होता है, एक क्वेश्चन होता है ना। यानी क्वेश्चन और आंसर, सवाल जवाब होता है, सवाल जवाब होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 2 तरह का होता है हमारा, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जहाँ पर हम हाँ या ना में जवाब सुनना चाहते हैं, और एक होता है WH क्वेश्चन जहाँ व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह के प्रश्नों का आंसर हम चाहते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, 2 तरह का क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन भी हमारा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, यानी ये भी हमारा अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ये भी हमारा कैसा हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बोला गया कि क्या मैं आपको पसंद हूँ, ये एक क्वेश्चन है यस नो वाला, आप बोलेंगे हाँ या ना, तो ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है। क्या मैं आपको पसंद हूँ, आप बोलेंगे हाँ या ना। अब नेगेटिव, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, ये भी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं 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 सर पसंद है। समझ पा रहे हैं, तो हाँ या ना की बात कर रहे हैं, तो मीन्स एक अफर्मेटिव तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी। ठीक है, मैं क्यों यहाँ पढ़ता हूँ, है ना, मैं क्यों यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अफर्मेटिव नेगेटिव ये भी क्वेश्चन हो सकता है। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि सेंटेंस में स्टेटमेंट और क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्वेश्चन 2 तरह का होता है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। यानी एक ही सेंटेंस को हम लोग कहें तो 6 तरीके से बांट सकते हैं। स्टेटमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव, उसका अगर क्वेश्चन बना दे तो 2 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं, तो इसको एक बार नोट कर लेंगे आप। तो चलिए हम लोग अभी ये देखें कि हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस में यदि हम लोग भाषा में बात करें तो 2 तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, या तो कोई स्टेटमेंट या तो क्वेश्चन हमारे पास होता है ना। स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, जैसे कि लिखा गया है आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसको ऐसे समझे तो ये कोई स्टेटमेंट है, क्या है, ये क्या है, कोई स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव हम लोग कह लेंगे। ठीक है,
तो अब हम लोगों को देखना है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लोगों को अब ज़रूरत है कि सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे। सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक सिंपल सा तरीका कि यदि सेंटेंस को हम लोगों को नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए देखेंगे सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। क्या होता है, सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई देगा उसके बाद नॉट लगाने से सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बन जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब को पहचानने की बात करें तो सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई, तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे एम और टीचिंग ये हमारे पास वर्ब हैं, ठीक है। अब हम लोग वर्ब को दो हिस्सों में बांट कर देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, तो हम लोग देखेंगे ये मेन वर्ब को सहायता दे रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये टीचिंग हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और आगे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, वाट का जवाब दे रहा है ना, तो वाट का जवाब दे रहा है यानी ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है। तो हम लोग सेंटेंस एलिमेंट्स को पहचान लिए। लेकिन अब देखिए हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की बात कर रहे थे, तो नेगेटिव बनाने का क्या बनेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बस वो नेगेटिव बना देगा। तो जैसे कि यहाँ पर आई देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, एम है, तो एम के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया। सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव बात बोला जा रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ बोला जा रहा है नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्या करेंगे, नॉट लगा जाएंगे। एक ये चीज़ है। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन की, किसकी बात करें, क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बनाना हो तब हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस को, तो क्वेश्चन बनाने के लिए तो हम लोग दो तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं ना, एक यस नो क्वेश्चन, क्या, यस नो क्वेश्चन, और यस नो क्वेश्चन की भी बात करें तो उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव है ना, उसका अफर्मेटिव और उसका नेगेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन का ही अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, बोला गया कि यस नो क्वेश्चन, और एक हमारा क्या होता है, WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन में भी उसका हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे और उसका क्या देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। तो समझिएगा यस नो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, यस नो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा। अगर हम लोग यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या करेंगे, यस नो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो यस नो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होगा, हम लोग देखेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा होगा, क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, वो सब्जेक्ट के बाद आपको दिखाई देता है, तो हम लोग उसको क्या करना है, उसको सब्जेक्ट के बाहर कर देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाहर कर देना है, वो यस नो क्वेश्चन बना देगा। क्या करेगा, यस नो क्वेश्चन बना देगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद दिखाई दे रहा है ना, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को ही सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाहर, यानी सेंटेंस बना देंगे एम आई टीचिंग इंग्लिश। क्या बोला गया, एम आई टीचिंग इंग्लिश, और चूंकि क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये क्या किया, यस नो क्वेश्चन बना दिया। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा क्या के साथ, जैसे क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ा रहे तो हाँ यस बोलेंगे आप, अगर नहीं पढ़ा रहे तो नहीं, नो बोलेंगे आप। तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर कर देते हैं, वो क्या बना देता है, यस नो क्वेश्चन बना देता है। क्या बना देता है, यस नो क्वेश्चन। तो ये अफर्मेटिव बनाया। अगर हम लोग बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव की बात करें तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर ही रहेगा चूंकि यस नो क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद अब हम लोग क्या कर लिख देंगे, नॉट लगा देंगे। नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा यस नो का नेगेटिव बन जाएगा।
अब देखेंगे ये जो नॉट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब एक साथ करके लिखा जाता है, एक साथ जोड़कर। जैसे कि हम लोग देखेंगे इज़ प्लस नॉट को अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो इजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इजेंट। उसी तरह अगर हम लोग बात करें आर प्लस नॉट को एक साथ लिखेंगे तो आरंट बोला जाता है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें एम प्लस नॉट को एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो एमंट नहीं होता है। ये एमंट अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है? गलत होता है। एम प्लस नॉट को आरंट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंट कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका। तो देखेंगे जैसे कि इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक साथ। तो नॉट उसी के साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे एम सब्जेक्ट, उसके बाद नोट दिखाई दे रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद नोट दिखाई दे रहा है। तो जनरली एग्जाम में इसी तरह से गलती करवाने के लिए हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही नोट को रखा जाता है और इसी तरह से लिख कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलचाल में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रख के बनाना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आरंट आई टीचिंग इंग्लिश। तब ये नॉट जो रहेगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही जुड़ा रहता है ना। अब देखिए किसी को एक साथ जोड़ दिए हैं, तब अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर कर रहे हैं तो वो नॉट भी तो उसके साथ जुड़ा जुड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन अलग रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाहर कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव उसी का बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट रख देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देते हैं। तो ये यस नो क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब एक होता है WH क्वेश्चन। क्या होता है? WH क्वेश्चन। लेकिन अब देखेंगे ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ही है ना। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के बाहर कर देते हैं। तो यहाँ भी तो उसी तरीके से बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है? WH क्वेश्चन, यानी आप WH वर्ड की मदद से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ यस नो का जवाब नहीं चाह रहे। तो बस WH वर्ड की मदद से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यदि वाई का जवाब आप चाह रहे हैं, व्हेन का जवाब चाह रहे हैं, वेयर का जवाब चाह रहे हैं, तो बस उसी वर्ड को उस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले रख देते हैं, वो बन जाता है WH क्वेश्चन और कुछ नहीं करना है। यही सेम नियम हम लोगों को अपनाना है। यानी देखेंगे जैसे MI टीचिंग इंग्लिश है, ये यस नो क्वेश्चन बना रहा था ना। लेकिन अगर हम लोग पूछना चाहते हैं कि कैसे, है ना, या क्यों या कब, समझ पा रहे हैं, तो क्यों मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अगर हम लोग वाई का जवाब जानना चाहते हैं तो बस WH वर्ड वाई को ही आगे रख देंगे। ठीक है, अब जैसे इंट्रोगेटिव बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। यानी एम को ऑक्सिलरी वर्ब है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको सब्जेक्ट के बाहर रखते थे, सब्जेक्ट के बाहर रख देंगे, बाकी जो है वही रहेगा, बाकी जो है वही रहेगा। अब देखिए MI टीचिंग इंग्लिश वही है कि नहीं। लेकिन अब WH वाई के मदद से क्वेश्चन कर रहे हैं, WH वर्ड वाई की मदद से क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी वाई का जवाब चाह रहे हैं, तो बस वाई लगाकर क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ, अब उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है WH का। इसी को नेगेटिव बनेंगे तो क्या करेंगे? सेम वही बात, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। समझ गए? अब इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते तो वाई आरंट आई टीचिंग इंग्लिश हो जाता। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़। तो अब देखिए एक ही सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो 6 तरीके से बटा हुआ देख रहे हैं कि नहीं। आई एम टीचिंग इंग्लिश को ही नेगेटिव बनाए, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। उसी को यस नो क्वेश्चन में हम लोग बनाए अफर्मेटिव, एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। उसी को नेगेटिव में बना दिए, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। WH क्वेश्चन में उसी को बनाए, क्या लिखा हुआ है? वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा हूँ। उसी को नेगेटिव बना दिए, वाई एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस को हम लोग इस तरह से 6 तरीके से बांट सकते हैं। हालांकि 2 ही चीज़ें यहाँ पर है, एक स्टेटमेंट है और दूसरा क्वेश्चन है ना। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव नेगेटिव उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 तरह का होता है तो 2 तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसका बस पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज़। तो तीसरी बात हम लोग यहाँ इसको भी नोट कर लेंगे, वो क्या कि अगर WH क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है
तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस WH जो वर्ड है उसी को ऑक्सिलरी वर्ब के पहले ही बस रख देंगे, है ना। जैसे सब्जेक्ट के बाहर ऑक्सिलरी वर्ब को करते थे, अब उसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाहर बस WH वर्ड को रख देंगे, वो हमारा WH क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात हम लोगों को याद रखना है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है सेंटेंस और यस नो इंट्रोगेटिव, तो बस ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे, और WH वर्ड का इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाहर बस WH वर्ड को रख देंगे, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लेंगे। चलिए तो देखेंगे, सेंटेंस को अब हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए हैं, है ना। सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए हैं, लेकिन अब देखिए सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए, लेकिन फिर भी क्या परेशानी आ सकता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि लिखा गया है, आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई वर्क ही लिख देते हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। एक सेंटेंस ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, आई हैव डन माई वर्क। एक सेंटेंस और लिखते हैं, लिखा गया है, आई शैल हैव डन माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम कर चुकूंगा। देखेंगे ये हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग मीनिंग से हम लोगों को मतलब नहीं है, हम लोग सेंटेंस को सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस और लिखेंगे कि दे विल हैव बीन टॉट इंग्लिश। दे विल हैव बीन टॉट इंग्लिश, उन लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया जा चुकेगा। तो ये 3 सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, 3 सेंटेंस लिखा गया। अब हम लोग इसमें सिर्फ इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने की बात करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने की बात करेंगे। हम लोग जो सीख रहे हैं बस उस पर ध्यान देंगे, है ना। सेंटेंस के मीनिंग से मतलब नहीं है, कौन सा टेंस लिखे हैं उससे मतलब अभी हम लोगों को नहीं है, क्या मीनिंग निकल रहा है उससे मतलब नहीं है। हम लोग अभी ये सीखे कि सेंटेंस जो होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, उसको वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसको हम लोग नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, ये देखे, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, एक सकारात्मक वाक्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या बोला गया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, हैव दिखाई दे रहा है। तो नॉट लगाने के लिए मीन्स नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आई हैव नॉट डन माई वर्क। ये सेंटेंस कैसा बन गया, ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हैवेंट लिख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग अब बात करें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने की, यानी क्वेश्चन बनाने की, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, क्या, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव बनाने की तो इसका हम लोग अफर्मेटिव देखते हैं यानी सकारात्मक, और इसका हम लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो कैसा इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, यस नो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही कैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यस नो। तो यस नो वाले में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर कर देते हैं ना। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या है, हैव है, तो हैव को सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे, यानी हो जाएगा हैव आई डन माई वर्क, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक यस नो क्वेश्चन बन गया, वो भी कैसा, अफर्मेटिव वाला। अगर हम लोग इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। तो ये हमारा कैसा बन गया, यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव में ही दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है हमारे पास, वो क्या, WH क्वेश्चन, क्या, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन का हम लोग अगर अफर्मेटिव बात करें या हम लोग नेगेटिव बात करें, हाँ
हाँ, हैवेंट आई डन माई वर्क, नॉट फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हैव के साथ ही नॉट जुड़ा हुआ रहेगा, तो हैवेंट आई डन माई वर्क हो जाएगा। अब देखेंगे WH क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि WH वर्ड को, जो भी WH वर्ड का प्रयोग आप करना चाहते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसको सिर्फ बाहर में रख देंगे। मान लीजिए वाई से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वाई को बाहर रख देंगे, बाकी जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के बाहर रखते हैं तो उसी तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, वाई हैव आई डन माई वर्क, ये दिखाई देगा। और वहीं नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव आई नॉट डन माई वर्क। तो एक सेंटेंस को हम लोग इस तरह से 6 तरीके से बांट लिए ना। तो हम लोग यही देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिखने से नेगेटिव बन जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही बाहर करने से वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है, यस नो इंट्रोगेटिव। लेकिन अब देखिए परेशानी क्या आता है, परेशानी अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ फिर से एक सेंटेंस लिखा गया है ना, ठीक है, और कैसा सेंटेंस है ये, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, एक सकारात्मक। अगर इसको हम लोग नकारात्मक बनाते हैं यानी नेगेटिव बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो देखिएगा बोला गया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अब बताइए सेल के बाद नॉट लगाएं कि हैव के बाद नॉट लगाएं, नॉट कहाँ लगेगा, अब देखेंगे सेल के बाद बोल रहे नॉट लगेगा, हैव के बाद क्यों नहीं लगेगा, अभी तो हम लोग हैव के बाद ही लगा रहे थे ना, है ना। तो ये क्या रहता है कि मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, है ना, जब इस तरह की बात आ जाती है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो 3 ऑक्सिलरी वर्ब आ गया ना, विल भी है, हैव भी है, बीन भी है। तो विल के बाद नॉट देंगे कि हैव के बाद नॉट देंगे कि बीन के बाद नॉट देंगे, है ना, ये सब कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूज हम लोग को नहीं होना है, सिंपल सी बात है। देखेंगे कि जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे सेंटेंस में, क्या दिखाई दे, जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे तो हम लोग फर्स्ट वाले को क्या देंगे, नॉट देंगे। यानी नेगेटिव बनाने का काम कौन करेगा, जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो करेगा। कौन करेगा, पहला ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वो करेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि लाइन में कौन खड़ा है पहले, सेल, तो जो पहले लाइन में खड़ा रहता है उसी को काम मिलता है ना। तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का काम आ गया तो कौन करेगा, जो पहले खड़ा है वो काम करेगा। तो सेल को नॉट देंगे हम लोग और सेल ही क्या करेगा, नेगेटिव बनाने का काम करेगा या इंट्रोगेटिव बनाने का काम करेगा। जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, चाहे 2 आए या 3 आए, तो हमेशा सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का काम कौन करेगा, पहला ऑक्सिलरी वर्ब करेगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये घर के सदस्य हैं, ये सेंटेंस के सदस्य हैं, सेंटेंस हमारा घर है, मान लीजिए घर के सदस्य हैं। इसमें से देखेंगे ये 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिनको काम दिया जाना है। यहाँ पर 3 बच्चे हैं जिनको काम दिया जाना है। ये बड़ा बेटा है, ये उससे छोटा बेटा है, ये बड़ा है, ये मांझिल है ना, और ये छोटा है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कोई भी काम आ जाता है जब घर में तो बड़े वाले को दिया जाता है ना, ठीक है, तो बड़े वाले को दिया जाता है, तो नेगेटिव बनाने का काम आ गया तो कौन करेगा, बड़ा वाला करेगा। तो यही चीज़ सिंपल सा बात याद रख लेना है कि जब भी एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने की बात आए तो पहला वाला ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव बनाएगा या इंट्रोगेटिव बनाएगा। ये मैक्सिमम टाइम एरर बनाने के लिए एग्जामिनेशन में दिया जाता है, यानी आपको हैव के बाद नॉट लगा देगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हैव के बाद भी तो नॉट लगाते हुए हम लोग देखे हुए हैं ना, तो बच्चा कंफ्यूज भी होता है। तो देख लेंगे जब एक से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब ही हमारा एक्टिव ऑक्सिलरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिव ऑक्सिलरी, और वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का काम करेगा। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। सिंपल, ये नेगेटिव बन गया सेंटेंस। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए, क्या बनाए, इंट्रोगेटिव, वो भी क्या, यस नो क्वेश्चन, है ना, यस नो क्वेश्चन। और उसका अगर अफर्मेटिव बनाने की बात करें या नेगेटिव बनाने की बात करें तो वो देखेंगे अफर्मेटिव। ऑक्सिलरी वर्ब बाहर करते हैं ना, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर करेंगे, सेल को बाहर करेंगे। जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब वही इंट्रोगेटिव बनाने का काम करेगा, यानी क्या हो जाएगा, सेल आई हैव जहाँ है वहीं रख देंगे, सेल आई हैव डन माई वर्क।
क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसी को नेगेटिव बनाने का काम है तो क्या हो जाएगा, सेल आई नॉट। हाँ, अब याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट देना है। अब देखिए यहाँ आई हैव है, अब यहाँ तो कह सकते हैं सर सब्जेक्ट के बाद तो अब एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्या हैव के बाद नॉट लगा दें, नहीं। हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब ये बाहर हो गया है ना, ये बाहर हो गया, तो अब हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को रखना है। जैसे यहाँ देखेंगे ये सेल और नॉट, मतलब सेल और नॉट का जोड़ी बना दिया गया ना, मतलब नेगेटिव बनाने की बात आई, नेगेटिव बने कह ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव, अब नेगेटिव बनाने की बात है, यानी मीन्स कह ले कि इस सेंटेंस का शादी करा दिए, है ना। नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसके शादी करा दिए, तो शादी सबसे पहले किसका होगा, पहला ऑक्सिलरी वर्ब का। कहने का मतलब है जो बड़ा भाई है उसी को पहले शादी करेंगे ना, उसी को बहू खोज के देंगे, है ना, है हम तो बहू खोजेंगे तो देखेंगे अब उसको बहू खोज दिए तो छोटा भाई को नोट दे देंगे क्या, छोटा भाई को तो नहीं देंगे, पहले इसका शादी होगा फिर बाद में देखा जाएगा अगर उसका होगा तो हाँ, इसको अगर हम लोग नोट दे दिए। अब किसी काम से ये बाहर चला गया, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको बाहर होना पड़ता है सब्जेक्ट के बाहर, तो किसी काम से वो बाहर चला गया तो ये जो है, ये जो शादी करके आया है वो छोटे वाले भाई को दे देंगे क्या, कि ये देखो बड़ा तो बाहर गया अभी तुम रखो, नहीं ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि उसको तो हम लोग छोटे भाई को नहीं दे सकते हैं ना, तो बेचारा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, है ना, सब यानी घर में अपना बेचारा जहाँ है वहीं रहेगा, वो बाहर गया है, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो सेल बाहर हो गया तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट रहेगा, न कि हम लोग हैव के बाद लगा देंगे, ठीक है। हैव कहाँ रहेगा, उसके बाद ही रहेगा, जहाँ है वो वहाँ रहेगा, वो अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है। माई वर्क, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब WH क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इसी के WH क्वेश्चन की बात करें और उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करें, तो जो भी WH वर्ड से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, व्हेन, वाई, वेयर, है ना, उस अनुसार आप सिर्फ वो WH वर्ड रख देंगे। जैसे वाई से ही हम लोग प्रश्न कर लेते हैं तो वाई, बाकी इंट्रोगेटिव बनाने का जो तरीका होता है हम लोग वही करेंगे। वाई सेल आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई सेल आई नॉट हैव डन माई वर्क। ये समझ में आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर तीन ऑक्सिलरी वर्ब है, तो अब एक रहे, दो रहे, तीन रहे, उससे अब हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं सेंटेंस को कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, बोलिए, दे, बोलिए, विल, हाँ हाँ, दे विल के साथ ही नॉट लगेगा, चूंकि पहला ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यही है, तो आगे हो जाएगा हैव बीन टॉट इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इसी का इंट्रोगेटिव हम लोग बनाएंगे, यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो उसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, उसका नेगेटिव हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि विल को बाहर करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब विल है, तो विल दे, अफर्मेटिव पहले बना लेते हैं, नॉट नहीं लगाएंगे, विल दे हैव बीन टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, विल दे नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश। हाँ, अब इसी को अगर हम लोग WH क्वेश्चन के रूप में लिखें और उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव लिखें, ठीक है, तो कुछ नहीं, बस हम लोग जानते हैं WH वर्ड को इसके आगे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई विल दे हैव बीन टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। और इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई विल दे नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश। समझ पा रहे हैं। तो अब देखेंगे, अब हम लोग को ये भी परेशानी से दूरी मिल गया, छुटकारा मिल गया
कि एक ऑक्सिलरी वर्ब रहे, 2 रहे, 3 रहे तो क्या करना है। सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा उसी के बाद नॉट लगाएंगे, और जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा वही सब्जेक्ट के बाहर जाकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे एक बार आप। तो चलिए देखेंगे, अब हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना सीख गए हैं, है ना। लेकिन अब हम लोगों को जरूरत है कि सेंटेंस को समझना। क्या? सेंटेंस को समझना। अब सेंटेंस को समझना कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसको समझने की बात करें, है ना, उसको समझने की बात करें। और देखेंगे जो भी सेंटेंस की हम लोग बात करें तो ये हमारा भाषा बनाएगा। क्या? भाषा बनाएगा। और अगर हम लोग अपनी भाषा की बात करें या किसी भी भाषा की बात करें तो भाषा में हम लोग देखते हैं कि 3 समय हमारे पास है जहाँ पर हम लोग तीनों समय में अपनी बातचीत करते हैं। कौन सा समय हमारे पास है? प्रेजेंट, यानी एक प्रेजेंट टाइम है जिस पे हम लोग कोई बातचीत करते हैं, यानी प्रेजेंट समय के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, या तो हमारा जो बीत गया है उस पास्ट समय की हम बात कर रहे होते हैं, या तो आने वाले टाइम यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो भाषा जो हम लोग बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग तीनों समय में बातचीत करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे होते हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं, या तो फ्यूचर टाइम की बात कर रहे होते हैं, ये चीज़ें। अब जो सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस के 5 पैटर्न होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इनसे जो आपका क्या है, सेंटेंस बनाया जाता है। तो ये जो सेंटेंस बनाया जाता है तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग टेंस को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? टेंस, यानी टेंस के मदद से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। और इसी टेंस के मदद से हम लोग ये देखते हैं कि किस समय में किस तरह की बातचीत की जाती है। टेंस की ही मदद से हम लोग किस समय में किस तरह की बातचीत होगी वो हम लोग सीखेंगे। यानी टेंस में हम लोग जो सीखेंगे कि किस टेंस का प्रयोग करेंगे तो किस तरह के समय का पता चलेगा, और किस तरह की बातचीत के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग हम लोगों को करना है, ये चीज़ सीखना है। ठीक है, फिर से समझेंगे। टेंस के ही मदद से हम लोगों को किस समय में और कैसी बातें करनी है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंस से हम लोग आगे क्या सीखेंगे? सेंटेंस को समझना सीखेंगे। टेंस की मदद से हम लोग सेंटेंस को समझना सीखेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग टेंस की ही बात करें तो देखेंगे हम लोग क्या बोले कि भाषा में 2 चीज़ों पर बात बनता है ना, या तो हम लोग किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, किसी के अस्तित्व की बात कर रहे होते हैं, या तो हम लोग किसी के एक्शन की बात करते हैं, किसी के काम की बात कर रहे होते हैं। तो हम लोग टेंस को एग्जिस्टेंस बेस्ड और एक्शन बेस्ड दोनों तरीके से सीखेंगे। हम लोग ये भी देखिए कि अगर एक्शन की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस हमारा एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। तो दोनों तरह के सेंटेंस को हम लोगों को सीखने की आवश्यकता है। एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा और पैसिव सेंटेंस कैसा होगा, है ना। अब टेंस में ही हम लोग जो और चीज़ें सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों का रहेगा वो क्या रहेगा। तो देखेंगे टेंस जो अभी हम लोग शुरुआत में सीखेंगे बेसिक इंग्लिश के अंदर, वहाँ पर टेंस के सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कि किस तरह का स्ट्रक्चर, अगर प्रेजेंट टाइम की हम लोग बात करना है तो किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। पास्ट की बात करेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कौन सा टेंस यूज़ करेंगे। फ्यूचर की बात करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर और किस तरह के टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब देखेंगे कि किस टेंस से या किस टेंस का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए की जाती है, यानी किस तरह की बातचीत के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, उसको हम लोग यूजेज में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? यूजेज में। यानी टेंस को हम लोगों को 2 तरीके से सीखना है, एक टेंस का स्ट्रक्चर सीखना है और एक इसका यूजेज सीखना है। ठीक है, यानी टेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ सेंटेंस किस तरह से बनेगा, है ना, वो हम लोग सीखेंगे, और उसके यूजेस को सीखेंगे। ये यूजेस ही क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टेंस का प्रयोग किस तरह की बातचीत के लिए किया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वही भाषा ही तो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और भाषा का मतलब क्या होगा, कोई सेंटेंस पूछा जाता है, और जो सेंटेंस पूछा जाता है वहाँ क्या पूछा जाता है। अगर हम लोग टेंस से एरर करने की बात होगी तो हम लोग को ये पूछा जाएगा कि किस तरह की बातचीत के लिए कौन सा टेंस यूज़ होना है, वो हम लोग को जानना है। गलत टेंस का प्रयोग देगा वो गलत हो जाएगा। सेंटेंस एलिमेंट्स का हम लोग को पता होना चाहिए, किस तरह के सेंटेंस एलिमेंट्स के साथ किस तरह के
चीज़ों को लाते हैं, प्रयोग करते हैं, किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह के वर्ब का प्रयोग होता है, वो सारी चीज़ें सीखने हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे शब्दों से हमारा सेंटेंस बनता है, किससे? शब्दों से। तो शब्दों को ग्रामेटिकली 8 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। कितने भागों में? 8 भागों में, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। उन्हीं शब्दों को नाम दिया गया है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो ये क्या किया गया है, शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को ग्रामेटिकली 8 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है और उन्हीं को हम लोग सेंटेंसेस में उनका यूजेस देखते हैं। क्या देखते हैं? उनका यूजेस देखते हैं कि एक नाउन का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और कैसे होगा, एक प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ और कैसे होगा। ठीक है, यानी भाषा कहाँ से गलत होगा, कहाँ से सही होगा, वो हम लोग को ग्रामर ही बताता है। और ग्रामर क्या करेगा, उसी सेंटेंस में शब्दों के सही और गलत प्रयोग को बताएगा कि किस तरह से शब्दों का सही प्रयोग होना चाहिए, गलत प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के सेंटेंस का मीनिंग निकलना चाहिए, सेंसिबल मीनिंग निकलना चाहिए, है ना, नॉनसेंस मीनिंग सेंटेंस का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे, टेंस के मदद से हम लोग सेंटेंस को समझने की बात करेंगे। तो अभी जो शुरुआत में हम लोग टेंस समझेंगे, वहाँ से हम लोग सिर्फ अभी स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ग्रामर में चलेंगे तो फिर उसके यूजेस को सीखेंगे। अभी हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग स्ट्रक्चर को सीख लें, टेंस के स्ट्रक्चर को सीखें, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर को सीखें। यहाँ पर हम लोग किस तरह का मीनिंग आएगा वो भी सीख लेंगे। स्ट्रक्चर के साथ किस तरह के टेंस में किस तरह का मीनिंग रखता है वो सीख लेंगे। और जब यूजेस सीखेंगे तो पूरी तरह से क्लियर होगा कि किस तरह की बातचीत के लिए किस तरह के टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग टेंस की बात करेंगे तो टेंस हम लोग कल के क्लास में करेंगे, आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है।